नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आप समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है जिसे पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। क्या आपको पता है होलिका दहन रात को ही क्यों किया जाता है? तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था और उसका पुत्र था प्रहलाद, वह विष्णु के अलावा किसी और की पूजा नहीं करता था। वह हमेशा भगवान विष्णु की तपस्या में मगन रहता था। यह देखकर उसके पिता बहुत क्रोधित हुए और उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम था होलिका, और अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाए, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और न ही वह जल सकती है। और जब वह प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो विष्णु की कृपा से प्रहलाद आग से सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा थी। उस दिन की घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है, या यह कहें कि उस दिन होली को जलाया जाता है। और उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसी कारण से होली को रात में जलाया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर यही कहानी होलिका दहन या होली के बारे में सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको होलिका दहन का पूरा सच बताएंगे। इस पूरी कहानी को स्वयं होलिका बताएगी। आवाज तो हमारी होगी पर दर्द होलिका का होगा। तो सुनिए, मैं होलिका बोल रही हूँ। मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों और बहनों, मैं आपकी बहन होलिका बोल रही हूँ। वही होलिका जिसे हर साल आप जलाते हैं और दूसरे दिन नशे में धुत होकर कीचड़, गोबर और रंगों से जी भरकर होली खेलकर खुशियाँ मनाते हैं। आज मैं वह सच्चाई बता रही हूँ जो हजारों सालों से इन झूठे, मक्कार, फरेबी, पाखंडी आर्यों ने आप लोगों से छुपाई है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था और मैं कैसे जली थी। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। मेरे बड़े भाई राजा हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा कब्जा की गई संपूर्ण भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। यहीं से आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। मेरे भाई हिरण्याक्ष को विष्णु नामक आर्य राजा ने धोखे से मार डाला था, जिसकी वजह से मेरे छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूसी करवाकर उसे गुमराह किया और अपने झांसे में लेकर घर में फूट डलवा दी। और प्रहलाद गद्दार निकला और विष्णु से मिल गया तथा दुर्व्यसनों में पड़कर पूरी तरह आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयासों के विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों की आवारा मंडली में रहने लगा। वह अव्वल नंबर का शराबी और आवारा बन गया, परंतु मेरा स्नेह अपने भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। मैं अक्सर राजा से छुपकर प्रहलाद को खाना खिलाने जाती थी। फागुन माह की पूर्णिमा थी। मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लिया जाए, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने पहुंची तो प्रहलाद नशे में इतना धुत था कि वह खुद से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर क्या था, प्रहलाद की मित्र मंडली ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, भेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या भी कर दी और मेरी लाश को जला दिया। जब दूसरे दिन मेरे भाई हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तो उन्होंने मेरे बलात्कारी हत्यारों को पकड़ लिया और उनके माथे पर तलवार की नोक से एवीर अर्थात कायर लिखवाकर उनके मुख पर कालिक पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे राज्य में जुलूस निकलवाया। जुलूस जिधर से भी गया, हर किसी ने उन बलात्कारी हत्यारे आर्यों पर कीचड़, गोबर, कालिक फेंककर उनका तिरस्कार किया।
परंतु इन झूठे मक्कार पाखंडी आर्यों ने मेरी इस शहादत की सच्चाई को छुपाकर होलिका दहन के रूप में एक त्योहार बना दिया और आप लोग अपनी अज्ञानतावश उनके झांसे में आकर अपनी ही मूल निवासी बहन होलिका को हर साल जलाकर दूसरे दिन नशे में धुत होकर एक दूसरे को कीचड़ गोबर रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हो। मैं अपने मूल निवासी भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक आपकी यह बहन जलती रहेगी और आर्यों के झांसे में आकर अज्ञानता का यह खेल आप कब तक खेलते रहोगे, आपकी बहन होलिका। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन की असली सच्चाई। यह सच्चाई जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।